हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, अर्थात जब संविधान का गठन हुआ था तभी से संविधान में उपराष्ट्रपति का पद निहित है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, यह सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी सही है। वह राज्यसभा का सदस्य हो, यह कथन उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। राइट आंसर होगा सी। उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। यह कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात भारत की जनता उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती है। भारत की जनता द्वारा चुने गए लोग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व व संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व व संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन हेतु निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20 सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 20 सदस्यों का। नेक्स्ट, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में कुछ भी प्रावधान नहीं है, अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मतदान करते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के सदस्य। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह संसद के सदस्य होते हैं।
मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन में संविधान संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया था? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा 4 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है, जबकि हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसकी समतुल्य वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, इसके द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपने कार्य करने में अक्षम हो। राइट आंसर है डी। उपरोक्त सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल तब संभालता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में असक्षम हो। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के समान सभी विशेषाधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर उपसभापति कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह कितने समय तक उस पद पर आसीन रहता है? राइट आंसर है बी। अधिकतम 6 माह तक उस पद पर आसीन रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राइट आंसर है ए। राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और राज्यसभा के कार्यों का संचालन भी उपराष्ट्रपति करता है। यह सभी उपराष्ट्रपति के कार्य हैं, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। यह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर है बी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यह कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन भी सत्य है। राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, यह सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह कथन भी सही है। और उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यह कथन भी उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब राज्यसभा में मतों की बराबर स्थिति रहती है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों की बराबर रहने की स्थिति में करता है। कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद की मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी यह उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। निम्न उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? के आर नारायण। के आर नारायण निर्विरोध नहीं चुने गए थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा यह सभी उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? कृष्णकांत की। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। निम्न में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? बीबी गिरी ने। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते देश के रूप में दिए जाते हैं। राइट आंसर है बी, राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग केवल राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है, न कि लोकसभा द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? निम्न में से कौन सा भार भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? राइट आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्य के रूप में वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। नेक्स्ट,
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदस्यों द्वारा होता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किसे है? संसद को। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था? एच अंसारी। भारत की एच अंसारी वह दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद पर कार्य किया था। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद कौन सा था? सोवियत संघ में राजदूत। नेक्स्ट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 63 में। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में बताया गया है। यह है उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का पद से हटाने के बारे में बताया गया है। यह सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है। और यह है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी बिगरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला और वेंकटरमन उपराष्ट्रपति बनते हैं। और वेंकटरमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, की आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू राष्ट्रपति बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।